तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और हम पूरी तरह से तैयार हैं आपको वो 20 ट्रेडिंग आइडियाज बताने के लिए जहां पे आप कर सकेंगे दमदार कमाई। मेरे साथ आज जुड़ेंगे कुशल गुप्ता। और देखिए, आज कुशल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ग्लोबल संकेत कैसे देखने मिल रहे हैं। हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि किस तरीके से यूएस मार्केट्स की पिटाई हुई थी और उसके बाद हमारे मार्केट में कोहराम देखने मिला, ब्लड बाथ देखने मिला। ब्लैक फ्राइडे था वो, लेकिन आज देखिए उसके उलट एसजीएक्स निफ्टी आपको दर्शा रहा है कि करीब 200 सवा 200 अंक के आसपास की आपको तेजी देखने मिलेगी। अक्रॉस एशिया अगर आप देखेंगे तो भले निकाई का मार्केट हो, भले कोई भी मार्केट हो, वहाँ पे भरपूर तेजी देखने मिल रही है। आधे परसेंट से 2% के आसपास के गेंस जो है अक्रॉस आपको एशियन मार्केट्स देखने मिल रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स को देख लीजिए, नैस्डैक फ्यूचर्स को देख लीजिए, वहाँ भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स तो करीब 250 अंक के आसपास की तेजी दिखा रहा है, नैस्डैक फ्यूचर्स 150 अंक के आसपास की तेजी दिखा रहा है। तो फ्राइडे के ब्लड बाथ के बाद आज एक संकेत तो साफ है कि हर जगह हरियाली रहने वाली है। मेरे तो सबके सब बाय आइडियाज है। कुशल, आपने क्या किया है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग वरुण। और बहुत ही बेहतरीन शाइनिंग मंडे मॉर्निंग ब्लैक फ्राइडे के बाद हमें देखने को मिल रही है और जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है करीब 250 अंकों की तेजी, वहां से काफी बेहतरीन संकेत आ रहे हैं और मेरी भी लिस्ट में सारे के सारे बाई कॉल्स हैं इसके लिए। चलिए, तो 20 के 20 बाई कॉल्स आज आपको मिलने वाले हैं ट्रेडर्स डायरी में। शुरुआत कर देते हैं। तो कैश का काउंटर सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं जो मुझे पसंद आता है। देखिए, अब लगातार गर्मी बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में वो जो है तो काफ़ी सारे स्टॉक्स जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि वर्लपूल, सिम्फनी, ब्लू स्टार, वोल्टास, यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। इन स्टॉक्स पे नजर रखिए, अगले 1-2 महीने तक इन स्टॉक्स में आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इंट्राडे में 890 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। कुशल, कैश में क्या खरीदेंगे? बिल्कुल, और कैश में मैंने स्टॉक चुना है केईसी इंटरनेशनल का। आप देखिए, इनके लिए काफ़ी बेहतरीन खबर आती हुई दिखी है। कंपनी को 1140 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं और ये अक्रॉस सेगमेंट्स मिले हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे और सिविल सर्विसेज। इन तीनों स्पेस में जो है इनको कामकाज के लिए इतना क्वांटम ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो बेहतरीन काउंटर है। जिस तरह का आप देखिए फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पर इस खबर के दम पर बेहतरीन तेजी आज बनती हुई नजर आ सकती है। तो 445 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 425 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है फ्यूचर्स की। और आज का फ्यूचर्स में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है आईटी स्पेस से। इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक जो फ्राइडे के सत्र में वरुण पिटे थे, वहां पर इनफैक्ट सेक्टर और स्टॉक्स दोनों, वहां पर मैं एक बाउंस बैक आज के लिए एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। और जहां पर अगर आप देखें टेक महिंद्रा आईटी स्पेस में, यहां पर सबसे ज्यादा गिरावट हमें फ्राइडे के सत्र में देखने को मिली थी, करीब 4% का फॉल था। मुझे लग रहा है कि आज इसको आप बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। तो इसके फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिए। 950 के टारगेट के लिए 910 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। वरुण, आपका आज का फ्यूचर्स? चलिए देखिए, आपने तो आईटी काउंटर चुन लिया, मैंने भी आईटी काउंटर चुना है, लेकिन वो आगे बताऊंगा। फ्यूचर्स में मैंने इनफैक्ट फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में मैंने ऑटो काउंटर्स चुने हैं। सबसे पहले फ्यूचर्स में आप एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए अब ऑटो नंबर्स आना शुरू होंगे और खासकर ट्रैक्टर्स की तो बिक्री है। कुशल, आपने ही पोल बनाया, मेरे ख्याल से ट्रैक्टर्स की बिक्री काफ़ी अच्छी आने वाली है इस बार, राइट? अरे बहुत दमदार नंबर्स आ रहे हैं स्कॉट्स के। आई कैन डेफिनेटली सपोर्ट यू ऑन दिस। आप देखिए जिस तरह का तेजी बन रहा था, इनफैक्ट आपने तो स्कॉट्स चुना है और सीवी स्पेस से ही, इनफैक्ट ट्रैक्टर स्पेस से मैंने जो है जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन इंडिकेट कर रहे हैं। खासकर अगर आप स्कॉट्स की बात करें, यहाँ पर आप नंबर्स देखेंगे तो 20% से ज़्यादा की जो बढ़त है दोनों मंथ ऑन मंथ और बाय आधार पर आती हुई नजर आ रही है। तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बेहतरीन है और उसी लिहाज से आई थिंक आपने ये काउंटर चुना आज के लिए। डेफिनेटली उसी लिहाज से चुना है। तो कारण तो आपने बता दिया, 1350 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। 1290 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और कुशल ने एस्कॉर्ट्स का तो आपको बता दिया, तो एमएनएम पे भी आपको इंपैक्ट देखने मिलेगा। जाहिर सी बात है, ट्रैक्टर्स यहाँ पे है तो 810 का कॉल ऑप्शन जो है यहाँ पे खरीद के चलेगा। ऑप्शंस भी मैं आपको बता ही देता हूँ। 50 का आपको यहाँ टारगेट रखना है, 37 का स्टॉप लॉस रखना है। जो ओवरऑल ट्रैक्टर स्पेस में जिस तरह की बढ़त देखने मिलेगी उसका इंपैक्ट आपको एस्कॉर्ट्स और एमएनएम में देखने मिलेगा। इसके लिए फ्यूचर्स और ऑप्शन में मैंने 2 ऑटो काउंटर्स चुने हैं। तो कुशल, मैंने तो बता दिया ऑप्शंस, अब आप बताइए। बिल्कुल, तो ऑटो की बहार है। जिस तरह से आपने एमएनएम और एस्कॉर्ट्स बताया है, मैंने भी आयशर मोटर्स चुना है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हमें नजर आ रही है। खासकर मैं देख रहा था जब रिव्यू कर रहा था, इनफैक्ट जब प्रीव्यूज बना रहा था इसके कि ऑटो नंबर्स कैसे आएंगे, तो वहाँ पर कमर्शियल व्हीकल स्पेस जो है काफ़ी बेहतरीन वहाँ पर रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और इसमें अगर आप देखें तो आयशर मोटर्स का रॉयल एनफील्ड और वीईसीवी जो वॉल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल स्पेस है, दोनों में ही काफ़ी बेहतरीन तेजी सालाना आधार पर हमें देखने को मिल सकती है। करीब
24% की बढ़त VCV स्पेस में इनकी आती हुई नजर आ सकती है। तो उस लिहाज से यहाँ पर भी काफी अच्छा कट हमें फ्राइडे के सत्र में देखने को मिला था और बेहतरीन नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस में आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। 2500 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 129 रुपए की प्राइसिंग है, 180 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 95 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए कुशल, तो आपको यहाँ पे पसंद आता है आइशर मोटर्स, राइट? हाँ, तो यहाँ पे आइशर मोटर्स तो फंडामेंटल ये ऑप्शन के जरिए, लेकिन टेक्निकली क्या अच्छा लगता है कुशल? ऑटो काउंटर है, IT काउंटर है, या फिर उससे हटके कुछ है? नहीं, उससे हटके है और मेटल काउंटर है। आप देखिए हिंडाल्को यहाँ पर भी जिस तरह की गिरावट फ्राइडे के सत्र में देखी थी, तो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस जो है मेटल स्पेस से भी आता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हिंडाल्को जिस तरह की तेजी हाल फिलहाल में इस काउंटर ने बनाई है, ये मोमेंटम जारी रहेगा। फ्राइडे के फॉल में इसने पार्टिसिपेट किया था, पर एक बाउंस बैक यहाँ पर इक्वल स्ट्रेंथ का आपको आज के लिए देखने को मिल सकता है। तो हिंडाल्को में खरीदारी कीजिए 350 के लक्ष्य के लिए 335 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टेक्निकल चार्ट्स पर आपका कौन सा स्टॉक है आज रेडार? आपके सेक्टर से है HCL टेक। नो डाउट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी गिरावट हुई थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए, अगर ये गिरावट नहीं होती ना, तो ये काउंटर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा था और मुझे तो लग रहा था ये आगे और जारी रहेगा। हालांकि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई, उसके वजह से मार्केट्स में गिरावट देखने मिली। लेकिन HCL टेक टेक्निकली काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बाउंस बैक के लिए यहाँ से तैयार है और शायद IT काउंटर में जो बाउंस बैक देखने मिलेगा, उसमें से एक काउंटर जो है जिसमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने मिल सकता है वो HCL टेक का है। इसके लिए 935 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 890 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, टेक्निकल तक तो हम आपको बता चुके हैं। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है फंडामेंटल स्टॉक। और फंडामेंटली जो मुझे पसंद आता है वो है टाटा पावर का काउंटर। देखिए, वैसे भी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि किस तरह से पोर्टफोलियो चर्निंग हो रही है। यानी कि इसके पहले जो कोविड बेनिफिशरीज थे उनमें आपको तेज़ी देखने मिली थी, और पिछले कुछ दिनों में जो कोविड के बाद बेनिफिशियरी होंगे, यानी कि जो इकोनॉमिक रिलेटेड स्टॉक्स है, उनमें आपको काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिलती है। जितने भी पावर काउंटर्स है, काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम था। हालांकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में मोमेंटम थोड़ा लूज हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में जिस तरह से बिकवाली देखने मिली, मुझे लगता है मोमेंटम फिर से यहाँ से शुरू होगा। इंट्राडे में आपको 98 के आसपास के लेवल जो है टाटा पावर दिखा सकता है। 94 का आपको स्टॉप लॉस रखता है। इनफैक्ट जितने पावर काउंटर्स है वहाँ पर नज़र रखिएगा। फिर से मार्केट में अगर तेज़ी आ जाती है तो ये जो स्टॉक्स है उनमें आज अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। इसके टाटा पावर फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है। कुशल, फंडामेंटली आपको क्या पसंद है? बिल्कुल वरुण, देखिए फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। जिस तरह से इस काउंटर में आप देखिए पिछले 2 हफ्तों से गिरावट देखने को मिल रही है, ये ट्रेंड जो है रिवर्सल के संकेत दे रहा है। जिस तरह से हमें वापस से आज शाइनिंग मंडे के संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो बैंक स्पेस से आपको कोटक महिंद्रा बैंक इस पर फोकस करना है। 2-3 महीनों की अवधि के लिए ये दोबारा आप देखिए 2050 के करीबन के इसने हाई लगाए थे 52 वीक्स के, वहां पर ये वापस से जाता हुआ दिख सकता है आने वाले 3 महीनों में। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, 2000 का आंकड़ा ये फिर से छू सकता है। तो यही मेरा लक्ष्य है। 10 से 12% के गेन्स आपको अगले 3 महीनों में कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। के लिहाज से अगर आप देखें तो गुजरात गैस यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। जिस तरह से यहां पर हमें ओवरऑल अगर आप गैस स्पेस की बात करें तो सरकार का जो फोकस है गैस बेस्ड इकोनॉमी पर, और आगे GST भी लागू होने वाला है गैस स्पेस में, वहां पर भी बातें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो पॉजिटिव मोमेंटम है ओवर स्पेस के लिए, वहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है, और इसीलिए आपको इसको लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के लिए खरीदारी करके चलनी है। और गुजरात गैस आपको देखिए जिस तरह का अभी प्राइस मल्टीपल है, करीब 29 के प्राइस मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रहा है, और आगे के लिए जो इंडस्ट्रियल गैसेस की डिमांड है वो आगे बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो 650 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है, और 1 साल के अवधि के लिए आपको यहाँ पर होल्ड करना है। चलिए, तो नया टारगेट है गुजरात गैस पे 650 का कुशल की तरफ से। इनफैक्ट हम तो इस चैनल पे आपको 350-300 के लेवल के आसपास से काउंटर लगातार सुझाते जा रहे हैं कि यहाँ पे निवेश करके चलिए, यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इनफैक्ट पूरा गैस पे जो है वहाँ अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। और कुशल, मैं तो इनफैक्ट अभी बीच में ट्रैवल भी कर रहा था और मैंने देखा हाईवेज तक अब तो CNG पहुँच चुकी है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह से CNG की डिमांड बढ़ रही है, और इंडस्ट्रीज़ में भी अब गैस की बातें की जा रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा, नो डाउट। अब चलिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर जिस काउंटर मुझे पसंद आता है वो है अल्ट्राटेक। इसके पहले भी मैं आपको ये काउंटर बता चुका हूँ। लगातार मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ खरीदारी करके चलेगा। ये स्टॉक अगर आप थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखें ना, करीब 3 साल 4 साल का, तो ये स्टॉक आपको 10,000 के लेवल के आसपास दिख सकता है, इतना पक्का है। लेकिन हाँ, फिलहाल ये 6,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से अगले 2 महीनों में 400 रुपये कमाने आपको मिल सकते हैं। 6,500 के लेवल के यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। फंडामेंटली काफ़ी बेहतर काउंटर है, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। और अब आज से तो वो डिमांड, वो जो प्राइजेस है सीमेंट की, उसकी भी बढ़ने की खबर आई, उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अब खबरें हैं एक स्टॉक में, और वो है रेलटेल का काउंटर।
हाल ही की लिस्टिंग है, लिस्टिंग के बाद जोरदार तेजी इस काउंटर में देखने मिली थी, तो वो तो एक बड़ा ट्रिगर है ही। और बड़े बड़े फंड्स ने लिस्टिंग के दिन भी इस काउंटर में खरीदारी की है, तो वो तो एक बड़ा इंपैक्ट है। लेकिन इसके अलावा रेल मिनिस्ट्री से इस कंपनी को 106 करोड़ का नया ऑर्डर भी मिल गया है। सोचिए, जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन नया ऑर्डर भी मिला। इसका इंपैक्ट भी देखने मिलेगा। 126 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। 119 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। खुशल, कहाँ है खबरें? बिल्कुल, और खबर है टाटा मोटर्स पर। आप देखिए, इनका फ्राइडे को इन्वेस्टर्स डे हुआ था और यहाँ पर जो जेलर के लिए कमेंट्री आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। इनफैक्ट यहाँ पर इन्होंने FY23 तक जेलर में कैश फ्लो पॉजिटिव करने का लक्ष्य रखा है और जिस तरह से यहाँ पर इनका जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाने पर अब कंपनी का बड़ा फोकस बन रहा है। और साथ ही कंपनी ने ये भी बताया है कि 2024 तक सालाना जो है 25,000 करोड़ रुपए के निवेश करने का लक्ष्य है कंपनी का। तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी पॉजिटिव कमेंट्री जेलआर को लेकर और पैसेंजर व्हीकल जो इंडिया डिवीजन है उसको लेकर आती हुई दिख रही है, वो काफी अच्छा मोमेंटम बिल्डअप वापस से टाटा मोटर्स में करता हुआ नजर आ सकता है। तो टाटा मोटर्स आप खरीदारी करके चलिए। 333 के लक्ष्य के लिए 319 रुपए का आपको यहां पर स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, तो टाटा मोटर्स एक खबर आ चुकी है, एक आने वाली है, यानी कि जो ऑटो नंबर्स है वो आएंगे और उसके पहले कुशल आपको कह रहा है कि यहाँ खरीदारी करके चलेगा। देखते हैं कितना दम भरता है काउंटर, लेकिन जो खबर आ चुकी है उसके चलते तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और यहाँ तीनों के तीनों जो बाय कॉल्स है उसमें सबसे पहले पिरामल एंटरप्राइजेस। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 1870 के लक्ष्य के लिए 1800 का स्टॉप लॉस रखिएगा। आज मार्केट में अगर तेज़ी आती है तो जो हाई बीटा काउंटर्स है वहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। अपोलो टायर्स, जिस तरह से ऑटो नंबर्स आने वाले हैं मेरे ख्याल से उसका इंपैक्ट आपको टायर कंपनीज पे भी देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 239 के लक्ष्य के लिए 228 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। आखिरी में एक फार्मा काउंटर पसंद आता है, सिप्ला। देखिए, टेक्निकली ये काउंटर वैसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में अगर नहीं गिरता तो यहाँ से एक बेहतरीन अपमूव जो है ये काउंटर दिखाने के लिए पूरा दमखम रख रहा था। हालांकि गिर चुका था फ्राइडे को, मेरे ख्याल से रैली जो है फिर से यहाँ से शुरू होगी। 810 के लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा। 770 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो ये तो मेरे 3 माई चॉइस के स्टॉक्स थे। कुशल से जानते हैं माई चॉइस में उनको क्या पसंद आता है। बिल्कुल वरुण, देखिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है गोदरेज एग्रोवेट का। यहाँ पर लगातार प्रोमोटर की तरफ से जो गोदरेज इंडस्ट्रीज है बाइंग होती हुई दिख रही है और इस बारी भी 23 फरवरी को इन्होंने करीब 12,000 शेयरों की खरीदारी की है। तो ये पॉजिटिव मोमेंटम जो है स्टॉक में आज आ सकता है। इस वजह से 500 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करके चलनी है और 478 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। दूसरा कॉल है NMDC का। इनफैक्ट दूसरा और तीसरा कॉल जो माई चॉइस कैटेगरी में है ये क्लियर बाउंस बैक के हिसाब से मैं प्ले कर रहा हूँ और NMDC में भी अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और यहां पर एक रिवर्सल के इंडिकेटर्स भी देखने को मिले थे हमने फ्राइडे के सत्र में आखिरी 1-1.5 घंटे में। तो 130 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। 124 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी कॉल है डिविज लैब का। यहां पर भी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। फार्मा स्पेस ओवरऑल भी आप देखिए जिस तरह से फ्राइडे में गिरावट हुई थी वहां पर उसका कोई कारण नहीं था, पर ओवरऑल बाजार के फॉल में इसने भी पार्टिसिपेट किया था। तो एक बाउंस बैक जिस तरह की तेजी के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं SGX निफ्टी में, या ये भी पार्टिसिपेट करता हुआ दिख सकता है। तो डिविज लैब 3464 रुपए के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। 3330 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें भी लगाना है। 20 के 20 जो हमारे बाय कॉल्स है वो पूरे हो चुके हैं। एक बार फटाफट नजर डालते हैं और देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है ब्लू स्टार, यहाँ खरीदारी करना है। एस्कॉर्ट्स और M&M दोनों ही कॉल्स जो है वहाँ पे आपको खरीदारी करना है। SCL टेक टेक्निकली अच्छा लगता है। टाटा पावर फंडामेंटली अच्छा लगता है और निवेश आपको करना है अल्ट्राटेक में 6,500 के लेवल के लिए। खबरें है हाल ही की लिस्टिंग रियलटेल में, यहाँ खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में पिरामल एंटरप्राइजेस, अपोलो टायर्स और सिप्ला, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और आज का जो मेरा फेवरेट पिक है वो है रेलटेल का काउंटर। पिछले ट्रेडिंग सेशन में लिस्टिंग के बाद काफ़ी बेहतरीन तेज़ी इस काउंटर में देखने मिली। मेरे ख्याल से वो तेज़ी आगे भी जारी रहेगी और आज तो इसको एक ऑर्डर विन की खबर भी आई है, उसका भी इंपैक्ट देखने मिलेगा। 126 के इंट्राडे लेवल के लिए खरीदारी करके चलना है। चलिए, कैश बेस से KEC इंटरनेशनल 1140 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, तो यहां पर नजर रखिए। साथ ही फ्यूचर्स में टेक महिंद्रा बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। ऑप्शन कैटेगरी में आयशर मोटर्स, इनके नंबर्स भी आज आने वाले हैं फरवरी महीने के, वहां पर भी दमदार तेजी देखने को मिल सकती है। टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर हिंडाल्को मेटल स्पेस से आपको ट्रेड करके चलना है, खरीदारी करिए। इसके अलावा फंडा पे कोटक महिंद्रा बैंक है। आप देखिए जिस तरह से गिरावट हुई है, अगले 3 महीनों के लिए ये 2000 का टारगेट्स भी लक्ष्य हासिल करता हुआ दिख सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से गुजरात गैस 1 साल की अवधि के लिए
650 का टारगेट रखिए। टाटा मोटर्स जिस तरह से इन्वेस्टर डे पे इनकी जेएलआर को लेकर कमेंट्री आई है वो काफी पॉजिटिव साबित हो सकती है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में गोदरेज एग्रोवेट, एनएमडीसी और डिविज लैब, ये 3 स्टॉक आपको खरीद कर चलना है आज के लिए। और आज का बेस्ट पिक है मेरा, वो है गुजरात गैस का। लंबी अवधि का स्टॉक है, 1 साल की अवधि के लिए 650 यानी कि 20 से 22% का रिटर्न यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं। 20 के 20 जो बाय कॉल्स है वो हमने आपको बता दिए फटाफट कि कहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हमारी टीम में आज है वो निफ्टी के काउंटर है। क्यों कुशल? इनफैक्ट मेरा तो बस चलता तो मैं आज सबके सब निफ्टी के काउंटर ले लेता, क्योंकि बाउंस बैक तो वहीं देखने मिलेगा, सबसे ज़्यादा गिरावट भी वहाँ आई, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और ये इट्स लाइक आप बाजार ने लिया था वापस दे रहा है, जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी के इंडिकेशंस आ रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट्स में भी आप देखिए, डाउ फ्यूचर्स देखिए, निकेई देखिए, सब में बेहतरीन तेजी वापस से लौटती हुई नजर आई है आज के बाजारों में। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग रिवर्सल के संकेत जो है, एक पूरा सेटअप जो है वो हमें समझ आ रहा है।